गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लघुता न छूटे, गुरु बिन मिटे न दोष। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु तो वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। हमारी शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, धर्म और आध्यात्म के कारक, संतान के कारक, वैवाहिक सुखों के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले हमारे भाग्य के कारक, भाग्य प्रदाता देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, सीधी चाल चलने जा रहे हैं। 11 मार्च 2026 सुबह 8:55 पर पूरे 120 दिनों की वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी होंगे, जो लगभग 12 दिसंबर 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की इस मार्गी चाल का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, चेष्टा बली होने के कारण वो एक भाव पीछे का फल देते हैं। लगभग 4 महीनों का समय, 120 दिनों का समय बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में थे, लेकिन अब मार्गी होंगे। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति 10वें भाव के अंदर बुध की राशि मिथुन राशि में विराजमान थे और वो वक्री भी थे, अब वो मार्गी भी होंगे। दोस्तों, 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव शासन प्रशासन का माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का माना जाता है, रोजगार का माना जाता है, कार्य क्षेत्र का माना जाता है, सपनों और इच्छाओं का भाव भी माना जाता है। तो बृहस्पति लगभग जब वक्र अवस्था में थे, और कोई भी ग्रह जब वक्र होता है, चेष्टा बली होने के कारण एक भाव पीछे का वो फल देते हैं, और यह भाव भाग्य भाव ही था। तो भाग्य में रुकावटें देखने को मिल रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत आप तनतोड़ कर रहे थे, कोई कमी नहीं रख रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उसका यश किसी और को मिल रहा था। पिता के साथ मतभेद बने हुए थे, पिता से आर्थिक सहायता आपको नहीं मिल रही थी, प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, कर्ज के बोझ तले दिनों दिन आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर तैयार खड़ा था। एक कहावत है, एक सांधो अन्य ते टूटे, एक को बनाने के प्रयास में 13 आपके बिगड़ रहे थे। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, विश्वास किया, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। वाणी में कटुता बनी हुई थी, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, उसका अर्थ लोग और निकाल रहे थे, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था, अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी, अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी, परिवार से अलग रहना पड़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जब तक बृहस्पति वक्र अवस्था में थे 120 दिनों तक आपके जीवन में आपने देखा होगा, उसका अनुभव भी आपने किया होगा। लेकिन अब बृहस्पति 11 मार्च 2026 को अपनी वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी होंगे, और बृहस्पति जैसे ग्रह जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, ये जब मार्गी होते हैं, ब्रह्मांड में इनकी जब हलचल होती है, ये जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, कुछ न कुछ शुभ परिणाम इनका देखने को मिलता है। ये स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव में विराजमान थे, वक्र होने के कारण इनका जो फल है आपको नहीं मिल रहा था। भाग्य में रुकावटें आ रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी, ज्ञान के क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी, ईश्वर के प्रति विश्वास आपका कम हो रहा था। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। बृहस्पति अब मार्गी होंगे, तो बृहस्पति की इस मार्गी चाल का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर एक सकारात्मक असर लेकर के आने वाला है, यानी कि भाग्य में कुछ विशेष परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब यह भाव 10वां भाव पदोन्नति प्रमोशन का भाव है। निश्चित तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन होगा,
पदोन्नति देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पिता के साथ मतभेद बने हुए थे वो भी दूर होंगे। आपके सपने और आपकी इच्छाएं जो आप देख रहे थे वो साकार नहीं हो रही थी, लेकिन अब बृहस्पति की इस मार्गी चाल के साथ ही वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। रोजगार में कुछ विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के सिलसिले में आपकी कुछ यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, सकारात्मक यात्राएं हो सकती हैं। आपकी वाणी कुशलता भी बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे। ऐसी चतुराई, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा बृहस्पति आपको देने वाले होंगे। शासन प्रशासन के क्षेत्र में कुछ उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी जब तक बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, यानी 11 मार्च 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, लग्न के स्वामी बनते हैं और बुध ज्ञान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं, कला और एक्टिंग के कारक माने जाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति 10वें भाव में मार्गी होंगे। बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए 4th भाव के स्वामी बनते हैं और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, 2 केंद्र भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ हैं? 10वें भाव केंद्र भाव के अंदर ही बैठे हैं। हालांकि यहां पर इनको केंद्राधिपति दोष भी लगता है और ऐसे में वो वक्र भी चल रहे थे, तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहे थे। अब वो मार्गी होंगे तो एक भाव आगे का फल यानी 11वें भाव का फल भी, लाभ भाव का फल भी वो आपको देने वाले, और कार्य क्षेत्र का लाभ तो आपको देंगे ही। आय के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध होंगे। रोजगार की प्राप्ति देखने को मिलेगी। अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। सफलता आपके चरण चूमेगी। ऐसी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। अब बृहस्पति की दृष्टियों में कहते हैं अमृत पाया जाता है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी बृहस्पति जागृत कर देते हैं। तो इनके पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति 10वें भाव में है और यहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके 2य भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। वाणी दोष भी आपका मिटेगा। तो कुल मिला के स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया है। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। अननेसेसरी खर्चों से मुक्ति मिलेगी। इससे पहले क्या हो रहा था, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी तैयार खड़ी, ज़्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे। उस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे। तो यहाँ पर 2य भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि का होना निश्चित तौर पर आकस्मिक धन प्राप्ति देखने को मिलेगी। रोजगार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के प्राप्त, मतलब वो जो भी स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर जा रही है। माता से संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, वो समस्याएं आपकी दूर होगी। यही 4th भाव माता का भाव तो है ही, साथ ही भाव, ये भाव प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है, भू भूमि भवन मकान वाहन का भाव भी माना जाता है, और विशेष करके ये भाव राजनीतिक क्षेत्र का भाव माना जाता है। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और यह भाव विरासत का भाव है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और दूसरा, यह भाव विरासत का भाव माना जाता है, जनता के समर्थन को दिखाता है। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जनता का समर्थन प्राप्त होगा, जनता के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, आप पॉपुलर होंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में तो यह स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जा रही है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है, और ऐसे में बृहस्पति मार्गी भी होने जा रहे हैं। 6ठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। यह भाव कंपटीशन का माना जाता है, प्रतिस्पर्धा का भाव माना जाता है, गुप्त शत्रुओं का माना जाता है। जो शत्रु आपके बने हुए थे, आपकी आलोचना कर रहे थे, आपकी तरक्की से जल रहे थे, उस प्रकार की स्थितियों से बृहस्पति आपको दूर करने वाले होंगे। रोगों से आपको मुक्त करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको मुक्त करेंगे। तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी है और 7वां भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है। पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे और उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा।
यह भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी है, तो कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अगर व्यापार करते हैं भागीदार के साथ तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। रोजमर्रा के साधन आपके लिए विकसित होंगे। रोजमर्रा की कलह से आपको दूर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक तो वक्री चल रहे थे और ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव रोजमर्रा के जो झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं, उनका भाव माना जाता है। ये बने हुए थे पहले, लेकिन उनसे अब बृहस्पति आपको मुक्त करने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति जब तक अपनी मार्गीय अवस्था में रहेंगे, इसका प्रभाव आपके लिए शुभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में आपको क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित उपाय करना है, गुरु का ध्यान करना है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करना है। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप घर से निकलते हैं, मांगलिक कार्य करने से पहले घर से निकलते हैं, अपने मस्तक पर केशर का तिलक आप जरूर लगाएं। गुरु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, गुरु के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गुरुवार के दिन पीला रेशमी थोड़ा सा वस्त्र लेकर के उसमें हल्दी की 5 गांठें लेनी है, पीला पुष्प लेना है और चने की दाल उसकी पोटली बना ले और अपने ऊपर 11 बार घुमा करके प्रातःकाल अगर कोई लेने वाला हो तो उनको आप दान कर दें, अगर न लेने वाला हो तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती रहेगी, गुरु की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती रहेगी। और यकीन मानिए, जब भी गुरु की कृपा प्राप्त होती है, भाग्य में कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।